कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 आर्टिकल 1 में साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हमारे भारत की सबसे बड़ी सफलता आप जानते हैं क्या है? वो है गवर्नेंस। यहाँ मैं ना किसी पार्टी की बात करूंगा, ना ही किसी पॉलिटिकल करेक्शन और एरर की। यहाँ मेरा गवर्नेंस बोलने का साफ मतलब है देश को संभाले रखने और उसको चलाने की क्षमता। किसी भी घर में परेशानी ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही हर इंस्टीट्यूट, स्टेट, इवन कंट्रीज में भी परेशानियां, आपदाएं ना आए वो मुमकिन नहीं है। पर जो भारत को सबसे अलग बनाता है वो है इसका फ्लॉलेस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस गिवन बाय अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ऑफ पावर को इनफाइनाइटली इरिप्लेसेबल नहीं बनाया गया है। और ये बात आसान भाषा में कहूँ तो भारत किसी इंसान, पॉलिटिकल पार्टी, प्राइम और चीफ मिनिस्टर, आर्मी पर्सनल के भी जाने या आने से अपने काम को करना नहीं रोकता है। ये चीज दर्शाती है कि इंडिया अपने लोगों के प्रति कितना डेडिकेटेड है। ये फ्लॉलेस सिस्टम ऑफ मिक्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमें एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाती है। आपको जरा पास्ट में लेके चलता हूं। हमारे देश ने कई अप्रिय असैसिनेशंस फेस किए। हमने हमारे 2 प्रधानमंत्री खोए, but that didn't stop this country from functioning. There are always people who have been placed in order to take charge in case of such disasters. हमने हाल ही अपने CDS बिपिन रावत जी को भी एक दुर्घटना में खोया था। But even in spite of such a heavy loss, did Indian Army got impacted? No, they kept doing their services. Similarly, even after the assassinations of our Prime Minister Indira Gandhi, the chaos was controlled very soon. The lives of people kept going same. Many people were affected because of riots, but here there was no one suffered from the side of governance. The offices were running, the election committee was on board, the security forces were deployed, and the situation got under control. Any chaos which was created in that time was particularly done by people with a bad influence on society, not the governance. The political parties of India may have failed India sometimes, but the governance always balanced it back. India never forget it fallen, but it did not stop and taking care of its people's need. We have been under war since we created a small, evil, unfaithful dog of a country, Pakistan. And each war cost us lives, a lot of them, but it did not stop the governance of any functions of our country. डिस्पाइट ऑफ एनी पॉलिटिकल पावर भारत हमेशा बढ़ता रहा है। भारत आज एक न्यूक्लियर स्टेट है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी और एनी फॉरेन इम्पैक्ट्स। क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल नहीं आया कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के गिरवे आर्मी जैसी तख्ता पलट क्यों नहीं करती है? इस चीज का जवाब मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी को अपने लास्ट स्पीचेस में दिया था। मिसेस इंदिरा गांधी ने जब उनको अपने ऑफिस में बुलाया एंड आस्क्ड When are you taking over? Because पाकिस्तान वही सेम डायलेमा फेस कर रहा था कि उनकी आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था। तो मानेकशॉ ने एक सिंपल जवाब देते हुए बस इतना कहा, You can't. And he quoted Gandhi as saying that because there are several governments in place who controls the function of India. इंडिया का पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। आप दिल्ली पे कब्जा कर लोगे, पर ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नेंस, इट्स ओन प्लान्स विद द सेंटर, इट्स ओन पुलिस फोर्स. वन जस्ट सिंपली कांट ब्रेक एंड टेक ओवर इंडिया लाइक दिस. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गवर्नेंस. अनलाइक पाकिस्तान जहां आर्मी बार बार तख्ता पलट करती रहती है, अनलाइक अमेरिका जहां सो कॉल्ड लिबरल स्टेट में हर दूसरे दिन स्कूल में गन फायर होते हैं, पार्क्स में गन फायर होते हैं, ना ही मेक्सिको और ब्राजील जैसे ड्रग कार्टल्स आर्मी की तरह परेड निकालते हैं, ना अफगानिस्तान जैसे तालिबान राज करते हैं, ना ही गद्दाफी जैसे तानाशाह के जाने के बाद भी एक पूरा देश सीरिया अपने नेबरिंग कंट्रीज इराक और ईरान आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ग्रुप के हाथों खो बैठता है, या चाइना जैसे अपने लोगों को टैंक के नीचे कुचलवा के उनके प्रोटेस्ट को शांत कर देता है, ना ही श्रीलंका जैसे देश की हालत हो जाने पे मिनिस्टर दूसरे देशों में अपना सारा पैसा लेकर देशवासियों को उस मुश्किल की घड़ी में छोड़ के पलायन करते हैं। बिल्कुल नहीं। जस्ट लाइक इन एवरीथिंग,
our country maybe is not that perfect, पर जो देश हर आपदा में अपने लोगों का पहले सोचती हो, चाहे कितनी ही बड़ी क्राइसिस आए, देश को चलाए रखती हो, ऐसे फ्लॉलेस गवर्नेंस को सलाम। ये गवर्नेंस कहीं नहीं, बस सिर्फ मेरे देश भारत में मिल सकती है। आप सभी को बे ऑफ लॉ की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद।